Let's start with the D exercise, that is Newton's third law of motion, last law of motion बच्चे. What is its statement? To every action there is always an equal and opposite reaction. कि कोई भी एक्शन होगा तो उसको एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे कि बुक ये टेबल पे पड़ी है, ठीक है, तो अब क्या कर रहा है बच्चे, जिसका वेट है वो नीचे को लग रहा है, ठीक है, लेकिन जो बुक है लेकिन फिर भी वो नीचे को नहीं जा रही, बुक वहीं पर ही पड़ी है. ऐसा क्यों? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नीचे से भी रिएक्शन मिल रही है जिसकी वजह से जो एक्शन है वो कैंसिल आउट हो रहा है आपका. इज इट क्लियर बच्चे? तो वो जो फोर्स बुक के ऊपर लग रही है, ठीक है, दैट वो आपकी जो वेट को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है. इसको थोड़ा इलैबोरेट इधर भी कर लेते हैं. मान लो ये मान लो टेबल है, ये बुक है, जो इसका एक्शन है वो नीचे को लग रहा है और जो इसका रिएक्शन है वो बुक की तरफ को लग रहा है, ऊपर को लग रहा है. इज दिस क्लियर बच्चे? बुक की तरफ को रिएक्शन लगेगा और एक्शन क्या होगा बच्चे, बुक का टेबल के ऊपर होगा. उसके बाद सेकंड है, जैसे आप मान लो ग्राउंड पे मूव कर रहे हो तो क्या होता है बच्चे कि हम लोग अपनी फीट से ना ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं, जिसकी वजह से अब ये हो गया हमारा एक्शन, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर रहे हैं. तो ग्राउंड क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा और वो भी क्या, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा. कहाँ को बच्चे? आगे को, जिसकी वजह से वी विल मूव फॉरवर्ड. इज दिस क्लियर टू एवरीवन बच्चे? अब इससे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, जैसे यहाँ पर बुक था, बुक जो फोर्स लगा रही थी दैट वाज वेट लग रहा था, वो था एक्शन, और जो इसके ऑपोजिट फिर इसके ऊपर लगा इसकी वजह से दैट वाज योर रिएक्शन था. तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे कि जो आपने ध्यान रखना है कि जो एक्शन और रिएक्शन है ना वो हमेशा पेयर में होता है. मतलब अगर एक्शन है तो रिएक्शन होगा ही होगा. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लगते, वो हमेशा एक दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर लगते हैं. वो कैसे बच्चे? अब मान लो जैसे यहाँ पर था, ठीक है, एक्शन कहाँ पर हो रहा था, बुक की वजह से टेबल के ऊपर हो रहा था, और रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है बच्चे, टेबल की वजह से बुक के ऊपर हो रहा है. तो एक्शन टेबल के ऊपर, रिएक्शन बुक के ऊपर. तो ये दोनों बॉडीज क्या थी, डिफरेंट थी. अब मान लो मैंने टेबल को बड़ा फॉर्मली इस तरह से होल्ड करके रख लिया, ठीक है, तो मेरे हैंड्स पे थोड़ा सा इम्प्रिंट आ जाता. तो इसका मतलब क्या, मैं एक्शन लगा रहा था इस टेबल के ऊपर, टेबल ने इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मेरे हैंड्स के ऊपर लगाया. तो आर यू क्लियर बच्चे? वो क्लियर हुई ना बात की एक्शन और रिएक्शन आपकी डिफरेंट होंगी. जैसे एक्शन मेरा इस टेबल के ऊपर था, रिएक्शन टेबल ने मेरे पाम के ऊपर, मेरे फिंगर्स के ऊपर लगाया था. अभी उसके बाद बच्चे कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. और उसके बाद नेक्स्ट है आपके, जैसे मान लो पुशिंग अ वॉल. जैसे मान लो वॉल को पुश करो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मान लो अपने वॉल को पुश किया बच्चे. जैसे अपने वॉल को पुश किया तो आपके हैंड पाम के ऊपर ना थोड़ा सा इम्प्रिंट सा आ जाएगा. मतलब ऐसे क्यों? क्योंकि जो आपने फोर्स लगाई वॉल के ऊपर दैट वाज योर एक्शन, और जो आपके पाम के ऊपर एक्सपीरियंस हुई फोर्स दैट वाज योर रिएक्शन. देन इज योर मोशन ऑफ अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम द शोर. जैसे बच्चे मान लो आपने बोट को किनारे से दूर लेके जाना है, शोर से दूर लेके जाना है, तो आप क्या करते हो बच्चे, ओर्स के साथ या बैम्बू के साथ एक्शन लगाते हो. मतलब मान लो आपने उस जैसे जिस तरफ आपकी शोर है, किनारा है, वहाँ से आप पुश करते हो तो बोट आपकी उधर को जाती है. आप एक्शन उधर को लगाते हो लेकिन बोट आपकी दूर जाती है. ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्लियर है? क्योंकि जो आप वहाँ पर एक्शन है तो शोर क्या करता है, आपको बोट के साथ ऑपोजिट रिएक्शन देता है, फोर्स देता है, जिसकी वजह से आप किनारे से दूर हो जाते हो. मोशन ऑफ बोट इन वाटर, वो भी आपने देखा होगा. आप जब ओवर मूव करते हो बोटिंग करते वक्त, वो आप वाटर को पीछे को भेजते हो, लेकिन शिप आपकी कहाँ जाती है, आगे को. तो एक्शन आपका पीछे को हो रहा है, रिएक्शन आपकी इक्वल एंड ऑपोजिट आगे को मिल रही है, जिसकी वजह से आपकी बोट आगे को जाती है. फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम द गन, वेरी इंपॉर्टेंट, माई फेवरेट क्वेश्चन. फायरिंग अ बुलेट, रॉकेट मोशन. नाउ बच्चे सी हियर क्वेश्चन कम्स लाइक दिस. When a shot is fired from a gun, the gun gets recoiled. Explain. बच्चे कहते हैं जब भी कोई मैन एक गन में से बुलेट फायर करता है तो एक फोर्स एक्सर्ट होती है. ये देखो बुलेट, एक फोर्स एक्शन होगा, ये आगे को जाएगी. तो अब आपकी गन को रिएक्शन भी तो मिलेगा अगर एक्शन हुआ है, तो गन को एक रिएक्शन मिलती है ऑपोजिट में, इसीलिए वो जो गन है वो आपकी क्या करती है, रिकॉइल करती है. तो पहले आप रीजन क्या लिखो कि दिस इज ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आप उसकी स्टेटमेंट दोगे एंड देन यू विल एक्सप्लेन दिस कि जो आपका बुलेट आगे को जा रही है दैट इज योर एक्शन. तो रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो वो किसके ऊपर होगा बच्चे, गन के ऊपर होगा, जिसकी वजह से गन क्या करती है आपकी, रिकॉइल करती है. नाउ योर रॉकेट मोशन. बच्चे रॉकेट मोशन में क्या आता है आपकी, देखो कि
यहाँ पर आपका फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, फ्यूल, और जो बर्न्ड गैसेस हैं वो इस नोजल के थ्रू आउट होती हैं। तो दिस इज योर एक्शन, तो गैसेस पीछे को निकल रही हैं, दिस इज योर एक्शन, और रिएक्शन इसको ऑपोजिट मिलता है, और रॉकेट आपका फ्रंट डायरेक्शन में ऊपर को क्या करता है, मूव करता है। गैसेस नीचे को निकलती हैं और आपका रॉकेट ऊपर को जाता है, दैट इज योर रिएक्शन होती है वो। अगेन दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन ऑफ मैन ऑन ग्राउंड, ये आपको डायग्राम पेपर में आ जाता है कई बार बना हुआ, तो आपको शो करना है बच्चे। तो आपको पता है कि जो फोर्स है वो आप ग्राउंड को लगा रहे हो बैकवर्ड्स, और ग्राउंड आपको एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगाती है फॉरवर्ड, तो ये आपकी रिएक्शन होगी, और आपकी बैकवर्ड्स क्या होगी, उसकी एक्शन हो गया। एंड दिस इज अगेन ड्यू टू योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देन इज योर मोशन ऑफ बोट अवे फ्रॉम द शोर वाइल स्टेपिंग डाउन फ्रॉम इट। जैसे आप बोट से नीचे उतरते हो ना, बोट आप देखते हो ऐसा लगता है दूर जा रही है आपसे एकदम से। तो ऐसा क्यों होता है बच्चे, क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हो ग्राउंड के ऊपर, आप आगे को आते हो, दैट इज योर एक्शन। तो अब रिएक्शन भी तो लगेगा इक्वल एंड ऑपोजिट। वो रिएक्शन किसके ऊपर लगता है बच्चे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है ना। आप देखो ना, जैसे आप फोर्स लगते हैं आगे को, तो वही रिएक्शन किसके ऊपर लगेगा, उस शिप के ऊपर लगेगा, जिसकी वजह से शिप आपकी क्या करती है, साइड पे हो जाती है, थोड़ा सा दूर हो जाती है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जैसे सेफ्टी के लिए पहले बोर्ड को क्या करते हैं, टाई करते हैं पोल के साथ, ताकि वो पीछे को ना खिसक जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लास्ट इज कैचिंग अ बॉल। जैसे बॉल कैच करते हो तो बॉल आपके पाम के ऊपर क्या होता है, एक्शन होता है, ठीक है। तो क्रिकेटर क्या करता है, ऑपोजिट फोर्स लगाता है बॉल के ऊपर उसको रोकने के लिए, दैट इज योर रिएक्शन। आई गेस ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन।